हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमी क्लासेस पर। आज हम लोग उत्पाद सिपाही की भर्ती का जो अपडेट आया है उसके बारे में जानेंगे। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले साल 2024 में उत्पाद सिपाही का दौड़ हुआ था, जिसका रिज़ल्ट पहले ही दे दिया गया था, लेकिन जेएसएससी के द्वारा फिर से एक रिज़ल्ट आया हुआ है जो इस प्रकार है। जेएसएससी ने जारी किया उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा का रिज़ल्ट। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 1,48,054 अभ्यर्थी क्वालिफाई और 84 का रिज़ल्ट अभी लंबित है, पेंडिंग में है। अब पेंडिंग में है तो उसको भी जानेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने शुक्रवार को उत्पाद सिपाही शारीरिक दक्षता परीक्षा का रिज़ल्ट जारी कर दिया है। इसमें 1,48,054 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, वही 84 अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट तकनीकी कारणों से लंबित रखा गया है। अभ्यर्थी जेएसएससी की वेबसाइट पर रिज़ल्ट देख सकते हैं। आयोग ने कहा है कि लिखित परीक्षा 90 दिन के भीतर आयोजित की जाएगी, यानी कि अभी से लेकर 90 दिन के अंदर में क्या किया जाएगा, उसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। यानी मार्च तक लिखित परीक्षा ली जाएगी। 12 दिसंबर के बाद मिलने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि जिनको आपत्ति है वो अभी शिकायत कर सकते हैं। जेएसएससी ने जून 2023 में उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन मांगा था। फिर 20 अगस्त से 20 सितंबर 2024 तक शारीरिक दक्षता परीक्षा ली गई थी। इसके लिए 7 चयन बोर्ड गठित किया गया था। इन बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर रिजल्ट जारी किया गया है। गौरतलब है कि दौड़ में कई अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी, जबकि कई बेहोश हो गए थे। इसके बाद सरकार ने नियमावली बदली, दौड़ की दूरी और समय में बदलाव किया गया। इधर लंबे समय तक रिजल्ट जारी ना होने से अभ्यर्थी मायूस थे। उनका कहना था कि सरकार नियुक्ति परीक्षाएं तो ले लेती है, लेकिन समय पर रिजल्ट जारी नहीं करती है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिक्त पद कितना वैकेंसी था, तो जनरल के लिए 237 और एसटी के लिए 148, एससी के लिए 57 और BC1 जो ओबीसी में आते हैं उनके लिए 50 और BC2 के लिए 32 और EWS के लिए 59 है। 3 फेज में पूरी होती है ये परीक्षा है। जैसे कौन कौन सा है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि पहले दौड़ हुआ था जो 1 घंटा में 10 किलोमीटर दौड़ना था। तो इसमें क्या हुआ था कि यह परीक्षा केवल क्वालिफाइंग है, इसका कोई अंक मेरिट में नहीं जुड़ता है। उसके बाद फिर लिखित परीक्षा जो 3 महीने के अंदर लिया जाएगा, OMR आधारित होगी, यानी कि वो MCQ बेस पे होगा। इसमें PET क्वालिफाई अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, यानी कि जिन्होंने पहले दौड़ पास कर लिया है वो क्या हो जाएंगे, इनमें शामिल हो जाएंगे, उन्हीं का रिजल्ट आया हुआ है। उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होगा, अंतिम चरण में मेडिकल टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा पास अभ्यर्थी ही मेडिकल टेस्ट में शामिल होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने दौड़ पूरा किया था वो लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। उसके बाद फिर लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में पास होंगे उन्हें क्या हो जाएगा, मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे सिलेबस क्या होगा इसका, यानी कि ऐसा होगा लिखित परीक्षा का प्रारूप। लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी। पेपर 1 में भाषा है, जिसमें हिंदी 80 प्रश्न, अंग्रेजी 40 प्रश्न, यानी कि कुल 120 प्रश्न होंगे। क्वालिफाइंग अंक 30% होगा। पेपर 2 में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में कुल 30% न्यूनतम क्वालिफाइंग है, यानी कि नागपुरी हो सकता है, पंचपरगनिया हो सकता है, कुरमाली हो सकता है, हो सकता है, ये सब ये पेपर 2 में हो जाएगा। उसके बाद पेपर 3 में सामान्य अध्ययन, जिसमें 120 प्रश्न होंगे। उसके बाद GS 40 प्रश्न होंगे, झारखंड विशेष के 50 प्रश्न होंगे। फिर सामान्य विज्ञान 20, सामान्य ज्ञान 10, न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक 30% है। सही उत्तर पर 3 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि 1 सही करने पर 3 अंक मिलेगा, और जब 3 गलत होंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अंक की कटौती की जाएगी। उसके बाद फिर इसीलिए लंबित है 84 अभ्यर्थियों का रिजल्ट। उत्पाद सिपाही दक्षता परीक्षा में शामिल 84 अभ्यर्थियों के रिजल्ट विभिन्न कारण से लंबित रखे गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मामले बायोमेट्रिक्स नहीं मिलना है। इसी प्रकार कई अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर भी नहीं मिल रहे हैं, जबकि शारीरिक माप को लेकर भी कुछ अभ्यर्थियों के रिजल्ट रोके गए हैं। इसकी जाँच की जा रही है, जल्द ही इनके भी रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इनकी जांच करने के बाद इनका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। थैंक यू।